करते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। वो टॉपिक क्या है? देखो, वो टॉपिक है कि भारत के शास्त्रीय नृत्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम क्या, क्लासिकल डांस। दो प्रकार के डांस होते हैं, एक फोक डांस और एक क्लासिकल डांस। तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा क्या, क्लासिकल डांस। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन बनता है, जैसे एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है आपके, और जैसे क्वेश्चन आते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा, ना कि आपको मास्टर डिग्री के लिए मैं पढ़ाता हूँ। देखो, सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन ये तैयार हो जाता है बेसिक, कि भारत में कितने क्लासिकल डांस है। अगर आपके वहाँ ऑप्शन मिले 6, 8, 10, 12, तो आप कौन सा आंसर लगा के आओगे? अगर आपको नहीं पता आप कुछ भी लगा के आ जाओगे, लेकिन आज के बाद आपको क्या बिल्कुल पता रहेगा और कभी भी नहीं बोलोगे। कितने हैं? 8। क्या लगाना है? 8। चलो, ये तो आपको पता चल गया कि सर ये तो बेसिक बात है। अब कौन कौन से हैं और कौन से राज्य में मनाए जाते हैं और उनके कलाकार, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैंने लिखा कि भरतनाट्यम। क्वेश्चन ये आ जाएगा कि बताओ कि भरतनाट्यम कौन से राज्य में मनाया जाता है। कौन से राज्य में? तमिलनाडु में। लेकिन एग्जामिनर अब इतना खतरनाक हो चुका है, उसको पता चल गया कि ये बच्चे ने रट लिया है। तो अब क्या पूछने लगा है? वो पूछने लगा है कि उनके कलाकार बताइए। कलाकार का नाम दे देगा और वो पूछेगा कि बताओ कि कौन सा क्लासिकल डांस इनमें से है। अब मैं इनके जो कलाकार लिखवाऊंगा, 2-2, 3-3 लिखवाऊंगा, और वही सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, और इनमें से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। नंबर 1, भरतनाट्यम का कलाकार जो है वो कौन है? रुक्मणी देवी। याद रखो, जैसे मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको कैसे याद रखना है। कौन है? रुक्मणी देवी। रुक्मणी देवी कौन थी? रुक्मणी देवी ने ही भरतनाट्यम को जन्म दिया था। इसके आगे मैंने लिख दिया कि जन्म दिया। नंबर 2, यामिनी कृष्ण मूर्ति। सबसे इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार पर्सन मिला है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना। यामिनी कृष्ण मूर्ति। और नंबर 3 बात करते हैं, कौन? मरलालिनी साराभाई। कौन है? देखो, नाम तो उठपटांग है, नाम आप अपने अकॉर्डिंग याद कर सकते हो इनके। जैसे यहाँ पे मैं बताऊंगा कैसे याद रखने हैं, सारी चीज़ बताऊंगा, आपका डाउट क्लियर होगा और कैसे याद ये करोगे। देखो, अभी देखो, इसको साराभाई को लिखो S, और यामिनी को लिखो Y, और रुक्मणी देवी को लिखो R। अब जो भरतनाट्यम है, तो अगर आपको याद रखना है, कैसे याद रखोगे कि YSR, ये कोड याद रखो बस। अब YSR का क्या मतलब है? देखो, Y से क्या बन गया बताओ? यामिनी कृष्ण मूर्ति। अगर मैं आपको कह दूं कि Y, नाम याद एक बार तुरंत आना चाहिए कि यामिनी कृष्ण मूर्ति। S था साराभाई। यस क्या मरलालिनी लगाओ, विक्रम साराभाई, कुछ भी लगाओ, कुछ ऐसा आ जाएगा जैसे साराभाई, ऐसे ही आएगा वहाँ पे। क्योंकि आपको तो केवल याद रखना है, ना कि आपको ज़िंदगी भर याद रखना है, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको करना है एग्ज़ाम क्रैक। अच्छा जी, एस हो गया। आर से क्या बन गया? रुक्मणी देवी, जिसने जन्म दिया। तो YSR, ये कोड याद रखो। नंबर 2 बात करते हैं, कौन सा नृत्य लेता हूँ मैं? क्लासिकल डांस। नंबर 2 ले लो, चलो, कुचिपुड़ी। अब ये पूछ लेगा कि बताओ कि कुचिपुड़ी जो डांस है वो कौन से राज्य का है? बताओ, सबको पता है कौन से का? आंध्र प्रदेश का। चलो, लेकिन बात यही नहीं ख़त्म होती। वो एग्जामिनर इतना चालाक है, वो कलाकार पूछता है। मैंने बताया आपको, फिर रिपीट करता हूँ कि कलाकार इंपॉर्टेंट है। अगर कलाकार में क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। आंध्र प्रदेश। लेकिन इसको कैसे याद रखो? देखो, मैं बताता हूँ इसको कैसे याद रखो। कुचिपुड़ी कौन सा है? आंध्र प्रदेश का। तो कुचिपुड़ी नंबर 1। इसके कलाकार एक तो है राधा रेड्डी, और नंबर 2 है यामिनी कृष्ण मूर्ति। ये कई ही देखो, यामिनी कृष्ण मूर्ति। तो आपको क्या करना है, इसको याद कैसे करोगे? देखो, यहाँ पे बस कि अलग क्या चीज़ है बताओ? केवल राधा रेड्डी को आपको याद रखना है कि कुचिपुड़ी में कौन है? राधा रेड्डी। क्योंकि यामिनी कृष्ण मूर्ति इसमें भी है और इसमें भी है। इसका क्या था? Y, और इसका राधा रेड्डी। आप ऐसे याद रखो कि कुचिपुड़ी का कौन सा है? राधा रेड्डी। और यामिनी कृष्ण मूर्ति बिल्कुल सेम है, और इसमें भी है और इसमें भी है। अब इनको आप नोट कर लो, फिर मैं आपके लिए आगे बताता हूँ कि कौन सा
डांस लेते हैं। देखो नंबर 3 लेते हैं। नंबर 3 बताओ, क्योंकि क्लासिकल डांस मैंने बताया कितने हैं 8, तो अभी कितने हुए 2। तो तीसरा बताओ कि कौन सा क्लासिकल डांस है। नंबर तीसरा बात करते हैं, तो कौन सा लेते हैं, कथकली ले लो। चलो कथकली आपको पता होगा कहाँ का है, केरल का। ये तो आपको पता है कि कथकली कहाँ का है, केरल का। लेकिन अगर सिंपल क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही पूछ लेगा डायरेक्ट कि कथकली बताओ कहाँ का है, केरल का। लेकिन मैंने फिर बताया आपको कि कलाकार जब तक पूछता है और पूछे गए हैं वो आपको पता भी होगा, प्रीवियस ईयर जब देखते हो कि हाँ ये पूछा गया। तो कथकली में कौन कौन से एक तो है, कृष्णन नायर, और नंबर दूसरा है कि कृष्ण कोरी। ये आपको याद रखने पड़ेंगे और छोटे छोटे ट्रिक जैसे होती रहेगी वो मैं आपको बताता चलूँगा। एक नंबर 3 है आनंद शिवरमन। कौन है, आनंद शिवरमन। ये वही क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं, वही मैंने लिए है, कोई अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं किया। देखो कथकली को आप ऐसे याद रखो, जैसे यहाँ पे लिखा है आपको शुरू में क्या है, कथकली, तो इसमें कैसे बनाओ, जैसे कृष्ण नायर और कृष्ण कोरी, और ये याद रखना है बस केवल इसमें आनंद शिवरमन। क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हो, तरीका वही तरीका सबसे बेस्ट होता है जो आप अपने दिमाग से बनाते हो। देखो मैंने क्या बताया, कथकली में जैसे शुरू में कै है और कै इसमें है केरल, तो कैसे बना लो, कैसे क्या बन गया। सर ने कहा था कि कृष्ण, आगे तो नायर आपको पता है, कृष्ण कोरी और आनंद शिवरमन, बस को याद रखना है। केवल एक ही तो बचा भाई, 2 तो क्या कैसे शुरू हुए, ये भी कैसे तो हो गया नहीं। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा तरीका लगा के याद कर सकते हो। अब देखो बात करते हैं चौथा बात करते हैं कथक। कथक बताओ कहाँ का है, कथक कहाँ का है, नॉर्थ इंडिया का, जैसे यूपी की साइड में सबसे ज़्यादा होता है। तो कथक में याद रखने का देखो एक ऐसा तरीका बनाया मैंने, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आएगा। नंबर 1 बिरजू महाराज, सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है जो कौन है, बिरजू महाराज। और नंबर बी है लच्छू महाराज, और नंबर सी है सितारा देवी। तो याद कैसे रखोगे, अब देखो कभी आप पता हो क्या करते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि कै कथकली कैसे केरल कैसे बन गया, लेकिन आप कहोगे सर कैसे तो भी बन गया है। हाँ आपका डाउट यही तो क्लियर करने आया हूँ मैं। अब कैसे करोगे, देखो कथक को आप ऐसे लिखो, यहाँ पे जो मैं बोर्ड पे छाप रहा हूँ उसको ध्यान देना बस केवल, और सब बात भूल जाओ। कथक का मतलब ऐसे लिखो कि काटना, एक तरह से आप ऐसे लिखो काटना। चलो काटना या काठा, किसके काठा, किसने काटा, बिरजू को बना लो बिच्छू थोड़ी देर के लिए, किसने काटा, बिच्छू ने। इसको जैसे लच्छू ऐसे बना लो, इसको बिच्छू, ये भी तो एक तरह से बिच्छू जैसा हो गया। अब बिच्छू लच्छू एक जैसे तो हो गए। बिच्छू ने काटा किसके, सितारा देवी के, किसके काटा कि सितारा देवी की। अब एक बात बताओ, ये आप कभी भी नहीं बोल सकते, क्या बताया मैंने, कथक से क्या काटना, काटा, किसने काटा, बिच्छू ने लच्छू ने, बिच्छू एक जैसे ही तो है, बिच्छू लच्छू, बिच्छू ने काटा, किसके काटा, सितारा देवी के काटा। अब 3 मैंने बताए, अगर मैं आप 3 को ऑप्शन में देने लगूँ और कथक देने लगूँ, आप गारंटी देता हूँ ये आप क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आओगे। और इसमें अंतर आपको पता चल गया होगा कि कैसे कृष्ण कोरी और कैसे कृष्णन, और ये आपको पता चल रहा होगा कि ओडिसी कहाँ से है, नाम सीधा दिखाई दे रहा होगा कहाँ से है, उड़ीसा से। भाई ओडिसी या उड़ीसा में कोई ज़्यादा अंतर थोड़ी है, तो डायरेक्ट बता दोगे कहाँ का है कि उड़ीसा का। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ कि ओडिसी डांस कहाँ का है, क्योंकि बच्चा बता देगा ओडिसी उड़ीसा का। लेकिन इनके कलाकार मैंने बताया, कलाकार इम्पोर्टेंट है। कलाकार नंबर 1 बताओ, संयुक्ता पाणिग्राही, कुछ ऐसा नाम है, ये आपको याद रखना पड़ेगा लेकिन एग्जाम तक। और मैं बताऊंगा कैसे याद रखोगे, बस वो याद रखना है, ये बिल्कुल नाम भी नहीं याद रखना, इसका तोड़ मरोड़ के आप कुछ भी नाम ले सकते हो। नंबर 2 केलुचरण, देखो कैसे कैसे नाम है, केलुचरण महापात्रा,
ये क्वेश्चन आप उठा के देखो कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा पूछा गया है, आपको मिल जाएगा कि केलुचरण महापात्रा कौन से का है, ओडिशा का। नंबर तीसरा माधवी, कौन है, माधवी। और नंबर डी, एक तो ये हो गया, एक हो गया केलुचरण महापात्रा, एक माधवी, और बताओ कौन सा हो गया। चलो आपके पास तीन ही हो गए, तीन ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब याद कैसे रखोगे, मेन चीज़ ये है याद। देखो जैसे ओडिशा लिखा हुआ है, आपको ओ से बनता है, आपको पता होगा कि ये ओ बनता है ऐसे। आपने देखा होगा कि हाँ गिलास क्या करती जैसे आए, देखो याद रखने की ट्रिक कहाँ से कहाँ तक आती है काम। ये गिलास क्या करती का है, वो गिलास में तो पानी आएगा ही भाई, गिलास में पानी चाय वगैरह कुछ ना कुछ आएगी, तो आप पानी मान लो। जब पानी देखा इसमें पानी गरई या पानी भरा, देखो ये पानी जैसा कुछ है नहीं, पानी गरई हो गया। अब किस में ये हो गया, एक पात्र, बड़ा पात्र मान लो इसको, महापात्र हो गया। और माधवी, माधवी को लिख दो कि साध्वी आप थोड़ी देर के लिए। अब याद कैसे रखोगे हम बताते हैं आपको। साध्वी ने एक बड़े महापात्र में पानी डाला, बट ट्रिक तो कुछ भी बना सकते हो, जैसे मैंने आपके लिए बिल्कुल यही बनाई ट्रिक, ये मैंने कोई पहले तैयार नहीं की। देखो कैसे लिखा मैं कि साध्वी ने बड़े पात्र में पानी डाला। अब साध्वी का क्या बन गया, माधवी। ध्यान रहा, क्यों, बड़े पात्र का क्या बन गया, महापात्रा, केलुचरण महापात्रा। और पानी डाला, पानी गरई, पानी भरा, पानी डाला। देखो ऐसे याद कर सकते हो, अगर ऐसे याद करोगे तो एग्जाम क्रैक भी होगा और याद भी रहेगा। अगर ऐसे याद रखोगे कि हाँ पानी गरई केलुचरण, आप ये भूल जाओगे कि इसका कौन सा है, इसका कौन सा है। ये एक तरीका होता है याद रखने का। आप ऐसे अगर एक बात बताओ, अगर आपने चलो ये बिल्कुल सही पढ़ लिया, संयुक्ता पानी गरई, अगर आपकी जॉब लग गई, क्या आपके काम आएगा ये बिल्कुल? कौन पूछेगा इसको, कोई भी नहीं पूछेगा। केवल आपको एग्जाम क्रैक करना है, मैं बता रहा हूँ। आप इसको कैसे याद रखो, कैसे याद रखो, पानी गरई, पानी भरता है, पानी, कुछ ऐसे याद रखो। एग्जाम में ऑप्शन मिलते हैं ना आपको। अब देखो कि पानी गरई कौन सा, भाई ये है, लगाओ ओडिशा पे, यही तो होता है। चलो आपका ये हो गया पांचवा। अब बात करते हैं छठा ले लो आप, मणिपुरी। अब मणिपुरी से आपको लग रहा होगा कि कौन सा, मणिपुर का, क्योंकि मणिपुरी ऐसे ही तो है और ऐसे ही क्या है, मणिपुर। देखो अब मणिपुर से जो है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गया है, बहुत ही मुश्किल पूछा गया है केवल। और इसका कलाकार एक ही है, झावेरी बहन। भाई ऐसे याद रखो कि मणिपुर में जैसे ज़्यादा वर्षा होती है कि झावेरी बहन, झरना होता है, झरना, कुछ ऐसे याद रखो, मणिपुरी का झावेरी बहन। अब बात करते हैं अपने छठे की। छठा कौन सा है, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम पूछता है काफ़ी बार, ये पूछता है कि बताओ मोहिनी अट्टम कौन से राज्य का क्लासिकल डांस है, कौन से का है बताओ। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरल का, क्योंकि काफ़ी बार पूछा गया है डायरेक्ट क्वेश्चन, केरला का। लेकिन मैंने बताया कि इनके कलाकार कौन कौन से हैं उनको याद रखो, और ट्रिक मैं बताता चलता हूँ कि आपको कैसे याद रखना है। नंबर 1 हेमा मालिनी। मोहिनी अट्टम की कौन है, हेमा मालिनी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हेमा मालिनी कौन से क्लासिकल डांस से संबंधित है, मोहिनी अट्टम। नंबर 2 श्रीदेवी। नंबर 3 है शिवाजी। नंबर डी है कल्याणी अम्मा। शिवाजी का पूरा नाम तो देखो मेरे ध्यान नहीं आया, लेकिन आप इतना याद रखो, क्योंकि आपके एग्जाम में नहीं पूछता है कि शिवाजी शर्मा, शिवाजी कुमार, नहीं, अलग अलग नाम पूछेगा, तो मैं आपको ऐसे ही बताता चलूँगा। अब देखो मोहिनी अट्टम, अब ये इसको याद कैसे रखोगे, मोहिनी का क्या मतलब हो गया, मोहन। मोहन मतलब आकर्षित, आप हिंदी में तो पढ़ते हो, जो आकर्षित कर दे। अब आकर्षित कौन कर सकता है, आपने देखो कि हेमा मालिनी, हाँ भाई हेमा मालिनी को देख के आप आकर्षित से होते हो। श्रीदेवी,
श्रीदेवी भी ऐसा ही नाम है, लेकिन दो नाम बड़े खराब हैं यहाँ पे। उनको देख के ऐसे लगता है कि ये बुढ़ापे की कलियां है, जैसे कल्याणी अम्मा, ऐसा लगता है देखने में कि मोहिनी आट्टम कुछ नहीं वो आकर्षित हुआ सर, ये तो कोई बुढ़ापे वाला नाम है कि कल्याणी अम्मा। लेकिन याद रखना है, आकर्षित होए या ना होए, लेकिन याद रखना है कौन है, कल्याणी अम्मा। लेकिन शिवाजी को देख के हाँ आकर्षित, क्योंकि शिवाजी की जैसे आकृति देखिए कि हाँ लगता है भाई आकर्षित। तो ये तीन तो हो गए, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, शिवाजी। लेकिन कल्याणी अम्मा आपको इसमें याद रखना है, यही फंसेगा सबसे ज़्यादा। मैं बताता हूँ कि ऑप्शन में पूछेगा कि बताओ कल्याणी अम्मा कौन से क्लासिकल डांस से है। अब आपका जो सबसे लास्ट रहेगा, 7 हो गए ना, ये 7वां 8वां कौन सा है, सत्रिय। 8वां इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा थोड़ा ये बनता है, क्यों? क्योंकि ये पूछता है कि बताओ कि भारत का जो क्लासिकल डांस है सबसे नवीनतम कौन सा है। पहले तो 7 थे, अब 8वां भी तो नवीनतम है, कौन सा है, सत्रिया। शायद 2000 सन तो मेरे पक्का ध्यान नहीं, मैं आपको बता दूंगा कमेंट में कि सन 2000 था शायद, या 2000 कुछ था। लेकिन इसका जो कलाकार है कौन है, शंकर देव। आपको याद रखना है कि जो नवीनतम डांस है कौन सा है, सत्रिया। ले कहाँ का है, असम का, ये तो मैं भूल ही गया, असम राज्य का। ये दिल्ली पुलिस में भी क्वेश्चन आया है और CHSL में भी क्वेश्चन आया है। अगर मैं इनके आगे लिख दूँ ये कौन सा कितने सन में आया है, ये कौन सी परीक्षा में आया है, तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। मैं बस केवल इतना ही दावा कर सकता हूँ कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं और इनकी आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। कहाँ का बताया मैंने, सत्रिय, असम का। और शंकर देव, सन मेरे ध्यान नहीं, ना सन पूछा गया। लेकिन इसका आपको ध्यान रखना है क्योंकि नवीनतम डांस है कि कौन सा सन है, आप कमेंट बॉक्स में बताना। अब देखो जो आपके 8 क्लासिकल डांस मैंने करवा दिए और उनके कलाकार लगभग एक के 3 कलाकार मैंने लिखवा दिए और 8 से 24-25 कलाकार है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं में से पूछा जाएगा, इनसे अलग 95% पूछा इनसे ही जाएगा। केवल 5% की गारंटी है कि इनसे अलग आ सकता है, क्योंकि अगर हार्ड बनाना है पेपर तो आ सकता है। लेकिन केवल यही, जब प्रीवियस ईयर में 2010, 11, 12 जितने भी है केवल यही आई है, तो इनसे अलग क्या आएगा, आप इनको याद रखो। और जो जैसे मैंने बताया कि कौन से राज्य का कौन सा है, इनको भी याद रखो। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है और जैसे मैं आपको ट्रिक बताता हूँ याद करने की, इनको अपनी तरह बना लिया करो थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग। तो चैनल को एक छोटा सा काम करना, सब्सक्राइब करना और अपने यारों दोस्तों को भी शेयर करना। आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। 1-2 दिन बाद मैं आपको क्या करूँगा, जितने भी आपके फोक डांसेज है वो भी ज़्यादातर पूछे गए हैं, स्टैटिक जीके का पार्ट बनता है ये सारा, तो आपको लेकिन पता होना चाहिए, वही मैं आपको करा दूँगा। और जब तक के लिए